आज के दिन में इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या बड़े सवालिया निशान हैं, क्या ऐसे खतरे हैं जो कि आप लोगों को भांप लेने चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से, और कौन सी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी के अंदर जिसको देख के आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये जो भी बंदा इस तरह के प्लॉट्स खरीदता है वो एक, मैं कहूँगा, मिडिल क्लास बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी का, अपना बच्चों का पेट काट के जो है इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। क्या इसमें आज के दिन में लगाया हुआ 25,000 रुपये आप लोगों को कल को आपको किसी प्लॉट का या किसी जगह का मालिक बनाएगा, और इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, और क्या ये लोकेशन इतनी सूटेबल है कि कल को कोई भी बंदा अगर इधर घर बनाए तो वो इस घर में अपनी रिहाइश रख के या आगे अपने बच्चों के लिए डिफरेंट, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल और डिफरेंट जो हमें एम्यूनिटीज़ चाहिए होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, क्या ये सोसाइटी या क्या ये हाउसिंग प्रोजेक्ट उन तमाम तर चीज़ों को डिलीवर करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज का व्लॉग या वीडियो अगेन मैं बनाऊंगा लेक शोर रेजिडेंशिया के ऊपर। लेक शोर रेजिडेंशिया जिसने पिछले कुछ अरसे के अंदर मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा टक्कर दी है। उसकी कुछ बड़ी वजूहत तो एक तो उनकी ज़ीरो डाउन पेमेंट की पॉलिसी, दूसरा जो सोसाइटी के पास अपना लैंड मौजूद होना, अपनी एनओसी मौजूद होना और बेचने से पहले इन तमाम तर चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट का काम शुरू करना। ये मेरा ख्याल से इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का और इसकी सक्सेस का जो है मेरा ख्याल से बहुत बड़ा बोलता हुआ राज है। अब ये प्रोजेक्ट किन लोगों को सूट करता है? ये प्रोजेक्ट हर उस इंसान को सूट करता है जो अपने लिए एक सस्ते पैसों के अंदर, एक कम पैसों के अंदर, या जिसके पास इनिशियली कोई बहुत बड़ी डाउन पेमेंट नहीं है या बहुत बड़ी कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो वो पे करके अपने लिए प्लॉट खरीद सके, उस हर ऐसे बंदे को ये प्रोजेक्ट जो है वो सूट करता है, जो कि अपने लिए माहाना 25,000 रुपया बराबर कर सकता है। 25,000 रुपया वो सेव कर सकता है। ऐसा 25,000 रुपया उसके लिए कल को एक प्लॉट जो है उसको मालिक बना देगा। मतलब आज के दिन में सेव किया हुआ 25,000 रुपया अगले 5 सालों में आपको एक प्लॉट का मालिक बनाएगा, जिसकी कम से कम मालियत भी जो होगी वो 30 से 35 लाख रुपया होगी। अब ये कैसे प्रोजेक्ट, आज के दिन में इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या बड़े सवालिया निशान हैं, या क्या ऐसे खतरे हैं जो कि आप लोगों को भांप लेने चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर जिसको देख के आप लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। मतलब देखें, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं, बुरे पॉइंट्स भी होते हैं। हमेशा जो है लोग उसके अच्छे पॉइंट्स की, अच्छी चीज़ों की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसमें ऐसी कोई चीज़ें जिनको बताना वो मुनासिब नहीं समझते, या वो उनको ऐसे लगता है कि यार अगर हमने ये डिटेल लोगों को बता दी, इन चीज़ों के बारे में बात कर ली, तो क्लाइंट जो है वो मुतनफ़र हो जाएगा या क्लाइंट घबरा जाएगा और वो हमसे इस चीज़ की ख़रीदारी नहीं करेगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हकीकत पे मबनी जो है वो बात की जाए, रियलिटी के ऊपर बात की जाए। आज के दिन में उस प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी क्या है और ये किन लोगों को सूट करता है। बेशक इसकी कीमत बहुत कम है, क्या ये कीमत सूटेबल है? क्या ये प्रोजेक्ट आपको मुनाफा देगा? क्या ये प्रोजेक्ट आपको कल को प्लॉट देगा? क्या इसमें आज के दिन में लगाया हुआ 25,000 रुपये आप लोगों को कल को आपको किसी प्लॉट का या किसी जगह का मालिक बनाएगा, और इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, और क्या ये लोकेशन इतनी सूटेबल है कि कल को कोई भी बंदा अगर इधर घर बनाए तो वो इस घर में अपनी रिहाइश रख के या आगे अपने बच्चों के लिए डिफरेंट, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल और डिफरेंट जो हमें एम्यूनिटीज़ चाहिए होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, क्या ये सोसाइटी या क्या ये हाउसिंग प्रोजेक्ट उन तमाम तर चीज़ों को डिलीवर करेगा। इन तमाम तर सवालात जो आप लोगों ने मुख्तलिफ मुझे जो है हमेशा क्यूरीज रिसीव होती हैं, उनका मैं कोशिश किया कि मैं आप लोगों को जवाब जो है एक ही वीडियो में दे दूं, ताकि आप लोगों के जो मेजर सवालात हैं इस प्रोजेक्ट को लेके वो तमाम तर सवालात जो है वो हल हो जाए। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए, काइंडली वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली हर वीडियो की जो है वो टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज जो मैं बात करूंगा शायद कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगे, शायद कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, बट मैं बात करूंगा खुल के, ओपनली, क्योंकि लेक शोर रेजिडेंशिया ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की, मैं देख रहा हूँ, एक बहुत बड़ा रुझान बन गया इस्लामाबाद में, ओवरसीज़ क्लाइंट में, इवन पाकिस्तान के हर कोने से लोग जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। उसकी मेजर वजह जो मुझे लग रही है वो इनकी जो ज़ीरो डाउन पेमेंट की पॉलिसी है। अब ज़ीरो डाउन पेमेंट की पॉलिसी में आप देखें ना जी,
5 मरले का प्लॉट है, 15 लाख रुपया उसकी कीमत है, 25,000 रुपया उसकी किस्त है। मतलब पहली किस्त से ही आपकी बुकिंग जो है वो जनरेट हो जाती है। 25,000 रुपये की किस्त आपने अगले 5 साल तक देनी है और आप जो है एक 5 मरले प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। अब इस प्लॉट को अब या इस लोकेशन को अगर हम देखें तो इस सोसाइटी की जो लोकेशन आज के दिन में बनती है ये बिल्कुल खानपुर डैम के ऊपर बन रहा है। मतलब खानपुर अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हैं तो 2 रास्ते हैं जिससे आप इस प्रोजेक्ट को पहुंच सकते हैं। जो लोग हज़ारा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग KPK से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मोटरवे के थ्रू भी इस प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं। लेकिन जो लोग इस्लामाबाद से, मेजरली हम इसको रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 2 रास्तों से इस प्रोजेक्ट तक जा सकते हैं। एक रास्ता तो वो है जो कि D12 से स्टार्ट होता है। सिकंदर आज़म, आप पहले D12 मारगला रोड पे जाते हैं, उसके बाद सिकंदर आज़म रोड पे आप जाते हैं। सिकंदर आज़म रोड शाला दिता और ये बुद्धा केव्स क्रॉस करती हुई आपको बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पे, मारगला हिल के टॉप पे ले जाती है। उसके बाद आप जो है खानपुर डैम को जो है एक्सेस करते हैं। ये रोड का जो पूरा ट्रैक है ये तकरीबन 12 किलोमीटर का टोटा है, जिसमें आधा जो है वो CDA के अंदर आता है और आधा जो है वो आपके जो है KPK या TMA की हदूद के अंदर या हरिपुर के हदूद के अंदर आता है। अब इसकी जो डेवलपमेंट का काम है, इसका आधा काम जो है वो CDA ने करना था, जो कि मेरे ख्याल से अपना 60 to 70% काम जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। और दूसरा आप जो है वो जो KPK की तरफ आ रहा है उस प्रोजेक्ट का मैं कहूँगा 2 से 3 किलोमीटर का ऐसा पैच है जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि थोड़ा सा रफ है, वरना वो तमाम तर रोड जो है वो मेरे ख्याल से इस रोड से ज़्यादा बेहतर तरीके से बनी हुई है, क्योंकि आज के दिन में भी वहाँ पे आबादी मौजूद है और आबादी मौजूद होने की वजह से वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको मिलती है, बाइक भी आपको मिलते हैं, हर तरह की जो ट्रैफिक है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एरिया 12 किलोमीटर का ट्रैक आप लोगों को D12 से खानपुर तक, खानपुर डैम की रोड तक पहुंचाता है। वहाँ से आगे 3 किलोमीटर का ट्रैक लेके आप 3 किलोमीटर का आगे फर्दर रास्ता है जो कि आपको कनेक्ट करता है लेक शोर रेजिडेंशिया से। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ 15 से 16 किलोमीटर का ये रास्ता है। दूसरा रास्ता खानपुर, जो ओल्ड खानपुर डैम का रोड है जो कि GT रोड से होता हुआ आता है, आप टेक्सला GT रोड के ऊपर जाते हैं, टेक्सला कैंट से राइट होके आप ओल्ड खानपुर डैम की रोड के ऊपर जाती है। वो रोड बड़ी खूबसूरत है, बड़ी पुरानी रोड है और जो लोग भी उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो उनको बखूबी उस रोड से वाकिफ़ होंगे। उसके ऊपर आपको बागात मिलते हैं, उसके ऊपर आपको पानी मिलता है, उसके ऊपर आपको मेजर आर्मी के 2 से बड़े सेटअप्स मिलते हैं। 3 यूनिवर्सिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती है जिसमें हाईटेक, UET टेक्सला और यूनिवर्सिटी ऑफ वो इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आप खानपुर डैम वाली रोड लेके ही अगेन इस प्रोजेक्ट तक पहुँच जाते हैं। अब ये वाला जो ट्रैक है दूसरा, ये तकरीबन मैं कहूँगा 40 से 45 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन अगर आप D12 वाला रास्ता देखें तो वो रास्ता मैं कहूँगा कंपैरेटिवली बड़ा करीब है, क्योंकि आज के दिन में उसके ऊपर थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का काम जो है वो रहता है। जैसे वो डेवलपमेंट का काम उसका कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो है वो इस्लामाबाद से, अगर हम इसको मैं कंपेयर करूँ ना चक्री रोड के प्रोजेक्ट से या ब्लू वर्ल्ड, या चले ब्लू वर्ल्ड तो मैं क्या कहूँ कंपैरिजन जो चले, किंगडम वैली या ब्लू वर्ल्ड या चक्री रोड के ऊपर बनने वाले और बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो मेरे ख्याल से लोकेशन वाइज ये इन तमाम तर प्रोजेक्ट से जो है वो करीब पड़ता है। अगर मैं इस्लामाबाद F10 के सेंटर रख के अगर मैं आपको बताऊं तो ये प्रोजेक्ट कंपैरेटिवली आपको इन तमाम तर प्रोजेक्ट से करीब मिलता है। अब इसमें दूसरी जो चीज़ है जो एक बड़ा कंसर्न है, देखें ये जो भी बंदा इस तरह के प्लॉट्स ख़रीदता है वो एक मैं कहूँगा मिडिल क्लास बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी का, अपना बच्चों का पेट काट के जो है इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करेगा। चाहे हम अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए 25,000 रुपया आज के दिन में कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा होता है उसके लिए मुझे पता है कि 25,000 या 30,000 या 35,000 रुपया एक बड़ी अमाउंट है, जिसमें वो अपने बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के जो है वो सोसाइटी को इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है या आगे ख़रीद के वो इनको पे करेगा। तो उनके लिए देखें 2 चीज़ें बड़ी मेजर है मैं कहूँगा सोसाइटी में। एक तो ये देखें ये सोसाइटी, इसकी तमाम तर NOCs जो हैं वो क्लियर्ड है, इसको TMA से तमाम तर NOCs जो हैं सोसाइटी को मिली हुई हैं। दूसरा सवाल जो एक बड़ा होता है कि जी इसके अंदर अगर मैं पैसे भरता हूँ तो क्या ये सोसाइटी मुझे टाइमली इसके अंदर डिलीवरी देगी। तो मेरे ख्याल से जो सोसाइटी के पास लैंड है, लैंड इनके पास तमाम तर मौजूद है। ये ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कि लैंड खरीद के जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट करें। तो उसकी वजह से मुझे लगता है जो कि इन्होंने अभी मास्टर प्लानर या टाउन प्लानर अपने साथ कनेक्ट किए हैं, जिसमें अर्बन सॉल्यूशंस एक बड़ा नाम है जो कि इनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, उससे मुझे लगता है कि सोसाइटी जो है ऑन टाइम डिलीवरी, इसी वजह से इन्होंने 5 साल का पेमेंट प्लान रखा है।
मुझे लगता है 5 साल के अंदर सोसाइटी जो है इसको डिलीवर करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये एरिया अगर रेजिडेंशियल, स्पेशली मैं छोटे प्लॉट्स की अगर बात करूं तो वो तमाम तर प्लेन एरिया है, प्लेन लैंड है, जिसकी डेवलपमेंट में मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी को ज़्यादा तकलीफ होगी तो थोड़ी बहुत मुझे लगता है फार्म हाउसेस के लैंड में होगी, जो कि हाइटेड लोकेशन के ऊपर वाक़ हैं। तो इन्वेस्टर्स, जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग फार्म हाउसेज या कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी सोसाइटी के अंदर बड़ी अच्छी ऑफर है। 4 मरला के कमर्शियल, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और फार्म हाउसेज में आपको 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल की कैटेगरी जो है वो इसमें मिल जाती है। 0% डाउन पेमेंट है कमर्शियल प्लॉट्स के लिए, और तकरीबन फार्म हाउसेज की यही 20-25% डाउन पेमेंट बन जाती है। तो खैर, बात आज करेंगे हम मिडिल क्लास बंदे की या छोटे प्लॉट्स की। इसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स की कैटेगरीज हैं। 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे 15 लाख रुपए का मिलता है। 7 मरले का प्लॉट आपको 21 लाख रुपए का मिलता है, और जिसकी डाउन पेमेंट 35,000 रुपये है। 10 मरले का प्लॉट जो है वो 27 लाख रुपए का है, जिसकी डाउन पेमेंट जो है वो 45,000 रुपये, और 1 कनाल का प्लॉट आपको यहाँ पे 45 लाख रुपए का मिलता है, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 75,000 रुपये है। अब ये आप अगर डाउन पेमेंट का इसका खुलासा देखें ना, तो ऐसी डाउन पेमेंट्स या ऐसी रीजनेबल डाउन पेमेंट हर बंदे की जो है ना वो बजट में आती है। कोई भी ऐसा बंदा मैं नहीं कहूँगा जो कि प्लॉट लेने का ख्वाहिशमंद हो और इस तरह की डाउन पेमेंट वो ना पे कर सके, क्योंकि आज के दिन में अगर आप अपने बिजली के बिल भी देखें ना, तो वो बिजली के बिल भी इससे ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश करें, जो बंदा भी अपने लिए एक अच्छा प्लॉट, अच्छी जो है जगह पे अपने लिए प्लॉट या अपने लिए कोई एसेट बनाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से इसमें 2-3 चीज़ें जो मेजर हैं वो तो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप लोगों तक पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है, जिसमें देखें इस प्रोजेक्ट के अंदर तमाम तर जो इसकी एरिया है उनको ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करेंगे, स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ इसके करीब तक ऑलरेडी बनी हुई हैं। उसके बाद अगर हम इस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो भी सोसाइटी तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि यार सोसाइटी में हमें अम्यूनिटीज़ क्या मिलती है या हमें इसकी क्या खसूसियात मिलती हैं, तो ये एरिया देखें, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने लगा है अगले चंद अरसे में। जिस तरह ये लोग प्लान कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे लगता है कि इस खानपुर डैम के इलाके के अंदर एक बड़ी कमी मुझे फील होती है कि यहाँ पे कोई अच्छी ऐसे इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो ये अभी अपना लेक शोर रिजॉर्ट के नाम से ये खानपुर डैम के ऊपर जगह बना रहे हैं, जिसके अंदर ये वाटर स्पोर्ट्स और इस तरह की तमाम तरह एक्टिविटीज़ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जो कि कम पैसों में बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल जो है आप लोगों को देगी। फार्म हाउस में रह रहे हो या कोई भी फर्दर ऑन इसके इर्द गिर्द उससे अपनी डेवलपमेंट की हो, मुझे लगता है ये हर बंदे को, अपनी सोसाइटी के हर मेंबर को एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल देगी और बड़ी मुनासिब कीमतें। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी से, इस्लामाबाद की, चाहे वो चक्री रोड पे ही बनने वाली क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल से इस सोसाइटी के रेट्स जो हैं वो भी कंपैरेटिवली किसी भी सोसाइटी से जो इसके इर्द गिर्द है, या मैं अगर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द की बात करूं तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बनने वाली जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उसमें इसके रेट्स भी जो है आज के दिन में बड़े कम है, क्योंकि इनकी प्री लॉन्च के रेट्स चल रहे हैं और सोसाइटी बात कर रही है अभी अपने लॉन्चिंग के रेट्स लाने की या आगे रेट्स को बढ़ाने की। अभी जो पेमेंट प्लान है उसमें भी तकरीबन मुझे लग रहा है 2 से 3 लाख रुपए का ये लोग रिवीजन करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम इन्होंने दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर ही मैं चाहूँगा जो हजरात भी सोच रहे हैं अपने लिए प्लॉट खरीदने का, तो मेरे ख्याल से भाइयों, जो आप लोगों के बजट के अंदर अगर एक एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी और एक अच्छी सोसाइटी की मैं बात करूं तो ये हर बंदे को सूट भी करती है। इसके अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान भी बहुत कम है। देखो, बेचने को तो आपको पता है, मैं आज के दिन भी तकरीबन मैं और मेरी कंपनी 27 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि तमाम एनओसी अप्रूव्ड है। बट अगर मैं आपको रेट वाइज बात करूँ तो हर बंदा ना, हर मिडिल क्लास या गरीब बंदा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी के लिए ना 4 लाख, किसी सोसाइटी में देखें स्मार्ट सिटी है तो उसमें 4 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है, फैसल टाउन है तो उसमें 3,40,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। तो वो डाउन पे पार्क व्यू सिटी है तो उसमें 12,75,000 रुपये या 13 लाख रुपया डाउन पेमेंट है। तो मेरे ख्याल से हर आम बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप 25,000 रुपया दे के अपने लिए प्लॉट की जो है वो बुकिंग करा सकते हैं, और कल को ये आपको इंशाल्लाह सोसाइटी आफ्टर डिलीवरी, जिस तरह हमारी भी कोशिश है और हम भी इनके ऊपर फुल प्रेशर ऑन डेवलप किया हुआ है कि ऑन टाइम डिलीवरी के ऊपर सोसाइटी जाए और जिन लोगों से जो भी वादे किए हैं वो अपने ये वादे पूरे करते जाएं, ताकि लोगों को इनके ऊपर और भी ट्रस्ट हो और हमारी कहीं भी बात जो है वो भी सच्ची हो। तो आज दिन तक के लिए लेक शोर के टॉपिक को इधर ही वाइंड अप करते हैं। कोई भी बात, कोई भी सवाल पूछने के लिए आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे किसी भी टाइम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर बंदे को पर्सनली, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं कोशिश मेरी यही होती है कि हर बंदे को मैं खुद
अपने क्लाइंट्स को या अपने मेम्बरान को या अपने देखने वालों को मैं खुद डील करूं, और वो उसी चक्कर में जो है ना मैं बाज़ औक़ात थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता हूं, तो माजरत, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि हर क्लाइंट को मैं खुद डील करूं। तो आप लोगों का जो भी सवाल हो, जो भी कोई मसला हो, वो आप मेरे से इस नंबर पे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की बेहतर रहनुमाई करूं। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।